शिवालिक पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा है एक छोटा सा गांव त्रिलोकपुर। ये स्थल सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन से करीब 22 किलोमीटर दूर काला अंब के समीप स्थित है। यहीं पर विराजमान है महामाया त्रिपुरी बालासुंदरी का पवित्र तीर्थ स्थल। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में मां बालासुंदरी का ये शक्तिधाम भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां मां वैष्णो देवी अपने बाल रूप यानी बालासुंदरी के रूप में विद्यमान है। लाखों श्रद्धालु सुख और समृद्धि की कामना लेकर दूर दूर से मां बालासुंदरी के दर्शन के लिए यहां आते हैं। मां बालासुंदरी अपने दरबार में आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है तथा उसे सुख समृद्धि और दीर्घायु का वरदान देती है। त्रिलोकपुर में मां बालासुंदरी पवित्र शक्तिधाम की स्थापना की बड़ी विचित्र गाथा है। कहा जाता है कि लगभग सन 1573 में माता बालासुंदरी सहारनपुर जिला के देवबंद नामक स्थल से एक व्यापारी के नमक की बोरी में पिंडी के रूप में त्रिलोकपुर आई थीं। देवबंद का प्राचीन नाम देववृंद था, जो कालांतर में देवबंद बना। दरअसल देवबंद ही माता बालासुंदरी का मूल स्थल है और प्राचीन मंदिर यहीं स्थित है। त्रिलोकपुर की तरह देवबंद में भी माता बालासुंदरी की आराधना दुर्गा स्वरूप में की जाती है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के समय इस मंदिर परिसर में भगवान शिव की आराधना की थी। इस दृष्टि से ये मंदिर प्राचीन एवं पांडवकालीन होने की प्रमाणिकता प्रदान करता है। यहां स्थापित शिलालेख की लिपि को अभी तक पुरातत्व विभाग भी समझ नहीं पाया है। देवबंद में मां बालासुंदरी का भव्य मंदिर और सरोवर स्थित है। इस शक्तिधाम को देवी कुंड के नाम से जाना जाता है। विधि एवं दैवीय परंपरा के अनुसार यहां मंदिर में विराजमान मां बालासुंदरी की पिंडी को आंखों में पट्टी बांधकर स्नान करवाया जाता है। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति पिंडी दर्शन का जबरन प्रयास करता है उसके नेत्रों की ज्योति चली जाती है। देवबंद स्थित मां बालासुंदरी मंदिर में यूं तो प्रथम नवरात्रों से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाता है, किंतु परंपरा के अनुसार यहां पर चतुर्थी से ही मेले का प्रारंभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तेज आंधी, बारिश की फुहारों और आकाशीय बिजली की गर्जना के साथ मां त्रिलोकपुर से देवबंद स्थित अपने मूल स्थान में प्रवेश करती है। प्राचीनतम समय में इसकी बड़ी मान्यता रही है और आज भी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। पांडवकालीन समय में अज्ञातवास के समय पांडवों ने काफ़ी समय यहाँ गुजारा है। कहते हैं कि जब नवरात्र आते हैं तो आंधी तूफान के साथ भगवती का प्रवेश होता है और बहुत से लोगों ने ऐसा भी देखा है कि कभी या घंटे की ध्वनि सुनाई देती है जो आश्चर्यमय है, और कभी कभी ऐसा होता है किसी को सिंह की आवाज़ सुनाई देती है और यहाँ से जो भी मन्नत मांगते हैं मैया रानी उनको पूर्ण करती है। देवबंद जनपद की पहचान 3 विशेषताओं के कारण है। सर्वप्रथम मां त्रिपुर बालासुंदरी मंदिर, दूसरा दारुल उलूम और तीसरा शुगर मिल। पूरी दुनिया में देवबंद इस्लामिक मूवमेंट और देवबंदी विचारधारा के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित अरबी मदरसा, जिसे दारुल उलूम कहा जाता है, पूरी दुनिया में इस्लामी शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। देवबंद हिंदू मुस्लिम मिश्रित जनजीवन पर आधारित जनपद है। यहाँ के लोगों का विशिष्ट रहन सहन, पूजा इबादत, काम धंधे, हाट बाजार और दिनचर्या आज भी मुगल कालीन भारत की याद ताजा करते हैं। ये जनपद गन्ना मिलों के लिए उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। गन्ने का उत्पादन और शुगर मिलें यहाँ बसने वाले हजारों परिवारों के आर्थिक जीवन का आधार है। गन्ने का उत्पादन जहां ग्रामीण लोगों की रोजी रोटी का साधन है, वहीं शुगर मिलें हजारों परिवारों को रोजगार प्रदान कर उनका भरण पोषण करती हैं। वर्ल्ड की पूरी शक्तिपीठों में एक ऐसा पीठ है जो आंधी और तूफान के साथ आगाज करती है, जिसकी ये पहचान, जिसकी ये प्रमुखता से
अन्य प्रांतों में भी विख्यात है कि बाला सुंदरी मंदिर का मेला आंधी और तूफान और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ भरता है। यही शक्तियों का आभास होता है। माँ का मंदिर श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर से ही दूसरा मंदिर त्रिलोकपुर हिमाचल में विराजमान है, वो भी पिंडी के स्वरूप में विराजमान है, वो भी अपने आप में एक शक्तिपीठ है। पहला शक्तिपीठ श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर देवबंद है। दूसरा मंदिर सिद्धपीठ त्रिलोकपुर में कालेआम के पास विराजमान है, जहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। देवबंद से त्रिलोकपुर आने की मां बाला सुंदरी की गाथा के अनुसार सन 1573 में सिरमौर रियासत में नमक की भारी कमी हो गई थी। एक व्यापारी लाला रामदास देवबंद से नमक की बोरी लाकर कई दिनों तक त्रिलोकपुर क्षेत्र में बेचते रहे। दिन भर नमक बेचने के पश्चात जब रामदास शाम को घर लौटते तो नमक की बोरी पुनः भर जाती थी। कई दिनों तक यही घटनाक्रम चलता रहा। लाला रामदास इस अद्भुत घटना से आश्चर्यचकित हुए, पर पिंडी के रूप में माता बाला सुंदरी के बोरी में उपस्थित होने के रहस्य से अनभिज्ञ थे। तभी एक दिन चमत्कार हुआ। मां बाला सुंदरी ने रात को सपने में आकर लाला रामदास को देवबंद से विलुप्त होकर नमक की बोरी में त्रिलोकपुर पहुंचने की कहानी बताई। महामाया बाला सुंदरी ने लाला रामदास से कहा, रामदास, मैं त्रिपुरा बाला सुंदरी हूं। नमक की बोरी में देवबंद से मैं तुम्हारे साथ आई हूं। तुम एक स्वच्छ स्थल पर मेरी पिंडी स्थापित कर यहां एक मंदिर निर्माण करो। मैं वैष्णो देवी के बाल स्वरूप बाला सुंदरी के रूप में यहां विराजमान रहूंगी। लाला रामदास माता के दर्शन पाकर धन्य हो गया, परंतु मंदिर निर्माण जैसा कार्य उसकी सामर्थ्य से बाहर था। उसने सोचा, क्यों ना महाराजा सिरमौर से इस कार्य के लिए गुहार लगाई जाए। अगले दिन तैयार होकर लाला रामदास सिरमौर के महाराजा के पास पहुंचा और महाराज को सारी कहानी सुनाई। इसी बीच महाराजा सिरमौर सुदीप प्रकाश को मां बाला सुंदरी ने सपने में दर्शन दिए और महाराजा से लाला रामदास के पास उपलब्ध पिंडी को किसी पवित्र स्थल पर स्थापित करने के लिए कहा। मां बाला सुंदरी ने राजा सिरमौर से कहा, हे राजन, तुम मेरी इस पिंडी को स्थापित करो, तुम्हारा कल्याण होगा। महाराज सिरमौर ने माता बाला सुंदरी का आदेश मानते हुए पवित्र स्थल त्रिलोकपुर में एक पीपल वृक्ष के समीप मंदिर का निर्माण किया, जहां बाला सुंदरी की पिंडी को स्थापित किया गया। राजस्थान के जयपुर से कुशल कारीगरों को बुलाकर यहां मार्बल से सुंदर मंदिर की स्थापना हुई और ये सुंदर भव्य मंदिर सन 1573 में अस्तित्व में आया। मां बाला सुंदरी मंदिर में सदियों से एक परंपरा कायम है। मंदिर की स्थापना से लेकर आज तक लाला रामदास के परिवार के सदस्य यहां मुख्य पुजारी के रूप में सेवारत हैं। यद्यपि प्रदेश सरकार ने मंदिर के कुशल प्रबंधन के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में ट्रस्ट का गठन किया है। माता बाला सुंदरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली के अलावा हजारों परिवारों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। हमारे बुजुर्ग रामदास जी का उस टाइम नमक का व्यापार था, जो देवबंद डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से आता था, जो यह स्थान यूपी में पड़ता है। उस टाइम हमारे बुजुर्ग नमक बेचते रहे और नमक ख़त्म नहीं हुआ, तो हमारे बुजुर्ग को शंका हुई कि ये क्या करामात है। तो फिर माता ने आदेश दिया कि मैं पिंडी रूम में नमक में आई हूँ और यह मेरी करामात है। फिर माता ने आदेश दिया कि आप मंदिर, मेरा भव्य मंदिर बनाओ। जो हमारे बुजुर्ग थे वो मंदिर बनाने में असमर्थ थे। फिर नाहन के राजा को आदेश दिया गया स्वप्न में, तो राजा ने यह मंदिर बनवाया और हमारे बुजुर्गों ने सेन माता ने पूजा पाठ का काम हमको सौंपा कि आज से तुम मेरे पुजारी हो गए। त्रिलोकपुर में वर्ष में 2 बार नवरात्र मेले का आयोजन किया जाता है। चैत्र मास के नवरात्रों में 14 दिनों तक लगने वाले विशाल मेले को बड़ा मेला कहा जाता है। मेले व अन्य प्रमुख अवसरों पर मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये वार्षिक आंकड़ा 35 लाख पार कर चुका है। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर आज प्रातः से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ जमा होने लगी है। मंदिर में पूजा अर्चना के साथ नवरात्र मेले का शुभारंभ हो रहा है।
उपायुक्त सिरमौर, जो कि श्री बालासुंदरी टेम्पल ट्रस्ट के कमिश्नर भी हैं, विधिवत ढंग से ध्वजारोहण कर मेले का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। उनके साथ टेम्पल के अन्य अधिकारी व अन्य लोग भी माता की पूजा में शामिल हैं। आज प्रथम नवरात्र पूजा अर्चना के उपरांत माता के दर्शन के लिए मंदिर के किवाड़ खोल दिए गए हैं। भक्तों की लंबी कतारें यहां लगी हुई हैं और मां बालासुंदरी के दर्शनों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षारत हैं। दूर दूर से आए भक्तों की भीड़ महामाई के दर्शन के लिए व्याकुल है। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी महामाई बालासुंदरी का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए कतारों में खड़े हैं। माता के लिए भोग के रूप में यहां हलवा प्रसाद चढ़ाया जाता है। अधिकतर लोग अपने घरों से हलवे का प्रसाद लेकर आते हैं, किंतु भक्त अपनी श्रद्धानुसार माता के लिए देसी घी का कड़ाह यहां मंदिर परिसर में स्थित दुकानों में भी बनवा सकते हैं। वर्तमान में मंदिर में नारियल भेंट किया जाता है, जबकि पहले यहां पर पशु बलि की प्रथा थी। कालांतर में पशु बलि के स्थान पर नारियल बलि चढ़ाई जाने लगी है। हमारा मंदिर में साल में 2 नवरात्र मनाए जाते हैं, एक चैत्र शुक्ल पक्ष में, एक अश्विन शुक्ल पक्ष में। चैत्र मेले में हम बड़े मेले के नाम से हमारे लोकल भाषा में जाना जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन करके पुण्य के भागी बनते हैं। नवरात्र मेले के अवसर पर पूरा त्रिलोकपुर क्षेत्र एक भव्य तीर्थ स्थल बन चुका है। दूर दूर से श्रद्धालु मां बालासुंदरी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। ऊपर चोटी पर स्थित माता ललिता देवी का खूबसूरत मंदिर भी यहां आने वाले भक्तों की आस्था का केंद्र है। बालासुंदरी मंदिर में माथा टेकने वाले अधिकतर भक्त इस मंदिर में अवश्य आते हैं। त्रिलोकपुर मंदिर परिसर से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित माता ललिता देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था बड़ी गहरी है। टेढ़े मेढ़े पथरीले मार्ग पर 3 किलोमीटर नंगे पांव चलकर माता के दर्शन करने की यहाँ सदियों से परंपरा रही है। यद्यपि माता ललिता देवी के मंदिर के इतिहास की सही जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु फिर भी इस मंदिर को मां बालासुंदरी मंदिर से पूर्व काल का माना जाता है। ये मंदिर त्रिलोकपुर ग्राम पंचायत के अधीन कार्य करता है और मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जल, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की जाती है। माता ललिता देवी का यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर हर साल लोग काफ़ी तादाद में मत्था टेकने के लिए आते हैं। जो लोग महामाया बालासुंदरी के मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं, वही लोग यहाँ पर भी दर्शन के लिए आते हैं। बाकी यहाँ पर 15 दिन जो मेला लगता है, उसमें भंडारा ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के माध्यम से ही दिया जाता है। इसी प्रकार मां वैष्णो देवी के बाल स्वरूप के दर्शन के उपरांत श्रद्धालु परंपरा के अनुरूप ध्यानु भगत मंदिर में जरूर हाजिरी लगाते हैं। यहाँ आने वाले भक्तजन ध्यानु भगत के समान ही मां दुर्गा के प्रति अटूट भक्ति और बलिदान की भावना को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था की पराकाष्ठा देखिए। लंबी कतारों में सुबह 3-4 बजे से ही श्रद्धालु मां बालासुंदरी के दर्शन के लिए व्याकुल खड़े रहते हैं। ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो अपनी कामना के अनुरूप नंगे पांव कोसों दूर पैदल एवं दंडवत होकर मां बालासुंदरी को प्रसन्न करने आते हैं। दरअसल ये आस्था और भक्ति का ऐसा पर्व है जिसे किसी यंत्र से नहीं मापा जा सकता। मेले के अवसर पर आयोजित होने वाले
विशाल भंडारे मेले के मुख्य आयोजन में शामिल हैं। भंडारों के लिए 1 वर्ष पूर्व ही बुकिंग आरंभ हो जाती है, तब जाकर बारी आती है। मंदिर परिसर में प्रत्येक दिन 3 टाइम भंडारे का आयोजन ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। भंडारों में लाखों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। समय समय पर मंदिर परिसर में पुनरुद्धार कार्य संपन्न होते रहे। वर्तमान में पहाड़ी शैली का जो स्वरूप इस मंदिर परिसर का दिखाई देता है, वो सिरमौर के तत्कालीन उपायुक्त एवं मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी ने करवाया था। मंदिर स्थापना के उपरांत सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश सन 1823 और राजा रघुबीर प्रकाश ने सन 1851 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से त्रिलोकपुर पंचायत में लाखों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। मंदिर के लिए बाईपास सड़क का निर्माण, म्यूजियम की स्थापना, ओल्ड एज होम के अलावा सड़कें, बिजली, रास्ते और पेयजल आदि विकास किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के मुख्य मार्ग में कैनोपी लगाने का कार्य प्रगति पर है। त्रिलोकपुर में स्थित माता बाला सुंदरी का विशाल भव्य मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ तक कलकत्ता से लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष माता का दर्शन करने, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवबंद में जो माता का विशाल मंदिर है, वहीं से पिंडी के रूप में माता की मूर्ति नमक की बोरी में किसी व्यापारी के साथ यहाँ पर आई और यहाँ पर उस समय के राजाओं ने इस मंदिर की स्थापना की। आज चाहे वो नवरात्रों का समय हो या बाकी समय हो, लगातार यात्री और अपने भविष्य की कामना के लिए माता के दर्शनों के लिए आते हैं। यह स्थान नाहन और आसपास के क्षेत्र के लिए, मार्कंडे के क्षेत्र के लिए श्रद्धा का विशिष्ट स्थान है, ऐसी मान्यता है। त्रिलोकपुर ग्राम पंचायत के प्रधान वीरेंद्र परमार कहते हैं, मां बाला सुंदरी की इस क्षेत्र पर बड़ी कृपा है। नवरात्र व अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से पंचायत में कई विकास कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे गांव हैं और साथ पड़ते छोटे बड़े गांव, उनमें भी मंदिर न्यास का भरपूर सहयोग रहता है। मंदिर न्यास ने भी हाल ही में हमें 7,66,000 रुपये हमारे साथ लगते गांव पोठिया में स्वीकृत किए हैं, जिसमें हम फुट ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। गरीब कन्याओं के लिए भी 21,000 रुपये की राशि मंदिर न्यास स्वीकृत करता है। जो बीपीएल परिवारों से संबंध रखती हैं कन्याएं या जिनकी आर्थिक आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, उन लोगों को विवाह में सहायता दी जाती है। कई विकास कार्य हैं जो मंदिर न्यास करा रहा है। एक बाईपास का निर्माण जो हमारे लोकल लोगों के लिए मेले में एक वैकल्पिक रास्ता दिया जाता है ताकि हमें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। मंदिर न्यास कई काम हमारे लिए कर रहा है। ओल्ड एज होम भी एक है जिसमें वृद्ध आश्रम का निर्माण हो रहा है। और जो मंदिर न्यास ने यह भी सुनिश्चित किया है भी जो साथ लगते गांव हैं उनको अडॉप्ट किया जाए, उसमें बिजली की, पानी की, सड़क की व्यवस्था दी जाए। तो इस प्रकार भरपूर सहयोग हमें प्रशासन के द्वारा और मंदिर न्यास के द्वारा रहता है। त्रिलोकपुर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई सराय और धर्मशालाएं हैं जहां आकर श्रद्धालु आराम से ठहर सकते हैं। त्रिलोकपुर आप अपने वाहन से भी पहुंच सकते हैं। काला अम्ब से मंदिर के लिए थोड़े थोड़े अंतराल के बाद बसें चलती हैं। अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, देहरादून, नाहन या फिर किसी भी दिशा से आने पर आपको सर्वप्रथम काला अम्ब पहुंचना होगा। बस यहां से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है त्रिलोकपुर स्थित मां बाला सुंदरी का पवित्र धाम, जहां आकर आपका तन और मन अवश्य पवित्र हो जाएगा और कुछ समय के लिए आप भौतिकवाद की इस दुनिया से दूर अलौकिक आनंद की अनुभूति करेंगे।